Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohan sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Deep Jani sir, Dr. M.P. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ मेंबर्स। तो आज की वीसी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी एक कलेक्टिव एफर्ट करते हुए हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार जो है वो पूना में 4 और 5 अक्टूबर को और अगर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग सभी मेंटर्स अपने केसेस प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कीजिए उसको, अपने नियर एंड डियर वंस को उसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी आज जो वीसी है उसकी तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी लर्निंग आज होने वाली है और ऊपर से ऑडियो केस है, तो अच्छे से हमको इस मेडिसिन का जो कोर फीलिंग है वो समझेगा। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Good evening, sir, and all IHF family. आपका कैमरा ऑन कर जी। ऑन तो किया है सर, अगर नेट हो रहा तो फिर मैं बंद कर दूंगी, ठीक है? अगर जी कुछ जी, भी कोई इश्यू बात। आता है तो मुझे बता दें। जी जी जी, ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू हनीमान सर, जिन्होंने होम्योपैथी ढूंढी और हम सबको मिलाया, एक फैमिली बन गई। अब तो रोज डेली लर्निंग होती है, तो सब कुछ हनीमान सर की वजह से है। और डॉक्टर एम एल सहगल सर, जिन्होंने माइंड मेथड शुरू किया, बहुत इजी कर दिया होम्योपैथी को। और मेरे गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। ये मेंटर्स के अलावा दिलीप सर, मनोज सर, परवीन सर, जिन्होंने आईएचएफ फैमिली स्टार्ट किया, और बहुत सारे मेंटर्स हमारे ग्रुप के हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे केसेस से हमें बहुत कुछ सिखाया है। और सारे मेंबर्स, सबको ग्रेटिट्यूड। एक छोटा सा केस मैं शेयर करती हूँ। ये अभी रिसेंटली, तो थोड़े टाइम पहले का ही केस है। अभी रिसेंटली मैंने 4 दिन पहले ही फॉलोअप किया उनका। इस लड़की को एक्यूट डिप्रेशन टाइप का हम कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन थी इसके साथ। बाकी इसके ऑडियो में जो है, वो मैं ऑडियो लिखा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा नरेट कर देती हूँ पहले। तो ये लड़की की उम्र कुछ 19 साल के करीब है, 19-20 साल की लड़की है। और इसकी चाची जो है मेरी मतलब पुरानी पेशेंट है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप उससे बात करो, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है, और इसका बीपी भी बहुत लो रहता था। तो आगे ऑडियो में जो था वो मैं बताती हूँ। तो पेशेंट ने बोला कि, मैंने पूछा बताइए क्या तकलीफ होती है। उसने बोला मुझे भूख नहीं लगती है, मेरा बीपी भी लो रहता है, 90 से अब तो जाता ही नहीं है, और हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि कब से हो रहा है। उसने बताया 1-2 महीने से। तो मैंने बोला 1-2 महीने पहले सब कुछ ठीक था। तो उसने बोला हाँ, खाती थी, अभी कम हो गया है खाना भी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मतलब 1-2 महीने पहले कुछ चेंज हुआ है क्या, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया था या कुछ हुआ था। तो उसने बोला था हाँ, मेरे फादर की डेथ हो गई, एंड दैट वाज इन आई थिंक फरवरी या मार्च में हुआ था। और ये केस मेरे पास अभी आया था, जून का ही है। तो उसने बोला कि हाँ, पापा की डेथ हो गई थी। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। तो मैंने बोला तबीयत खराब थी और उनको कुछ लग इन्फेक्शन था, और आई थिंक वो पहले से थोड़ा सा बीमार तो थे। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ओके, तो आपको क्या लगा, लाइक फादर की डेथ के बाद आपको क्या लगा। तो पेशेंट ने बोला ऑब्वियसली बुरा ही लगा, फादर जाने से जो होता है वो खाली खाली सा लगा। पापा से बहुत क्लोज थी और वो चले गए, और पापा के जाने के बाद मम्मी भी उदास रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। और जैसे पापा मम्मी के बारे में उसने बता दिया। मैंने कहा और कौन कौन है फैमिली में। तो पेशेंट ने बोला चाची, चाचू, भाई, दादी, दादी। ठीक है, तो ये लोग क्या जॉइंट फैमिली में रहते थे। इसके चाचा चाची, दादा दादी, इसके मम्मी पापा, और चाची के एक लड़का एक लड़की, उसने शायद वो भी बोला है। और जो भाई है वो उसका कजिन ब्रदर है। तो मैंने पूछा ये जो भाई यानी कजिन, या उसने बोला हाँ हाँ कजिन। तो ये तीनों जो बच्चे हैं,
चाची जो है जो पेशेंट की, वो मेरी पेशेंट है तो मैं उनको जानती हूँ। वो मतलब तीनों बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं, खाना पीना या कुछ भी जैसे हम मम्मी से शेयरिंग करते हैं, वो मम्मी से नहीं करती थी, चाची से करती थी। तो उसने बोला कि हाँ ये लोग हैं, और भाई जो है वो कजिन है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला ओके, तो अभी मन में क्या चलता है? तो पेशेंट ने बोला मुझे बात करने का ही मन नहीं करता, रूम में ही रहती हूँ, इरिटेशन होती है, कोई बोलता है तो, कोई तेज आवाज में बोले ना तो इरिटेट हो जाती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, जैसे उसने स्पेसिफिक जो बोला कि पापा के जाने के बाद खाली खाली सा लगता है, तो मैंने बोला इसका क्या मतलब है? तो पेशेंट बोली कि पहले बात करते थे, उनके पास बैठी रहती थी, तो वही सारे थॉट मेरे दिमाग में चलते हैं, ऐसा लगता है अब कभी नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने पूछा कि यही सब चलते रहता है क्या दिमाग में? तो पेशेंट ने बोला हाँ। फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए उनसे पूछा कि और बताओ और क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या कर रहे हो? तो उसने बोला मैं बीटेक कर रही हूँ सेकंड ईयर में। तो मैंने बोला पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने बोला पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो गई है, मतलब की, लेकिन एग्जाम भी दी पर ऐसे ही दी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि वो इंसिडेंट फरवरी मार्च में हुआ था, उसके बाद उसकी एग्जाम थी, तो वो उसने जैसे तैसे मैं दे दी, ऐसा था। तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। फिर मैंने पूछा कि मतलब आपको कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब ना खाती है ना बोलती है ना पढ़ाई करती है, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता? तो पेशेंट ने बोला हाँ, चाची जबरदस्ती भेजती है कि जाओ थोड़ा सा बाहर बैडमिंटन खेल लो, तो जबरदस्ती भेजती है तो थोड़ा चली जाती है, बाकी पूरा टाइम मैं बोले लैपटॉप में माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे मूवीज वगैरह देखती रहती हूँ, और सिर्फ खाना खाने के लिए ही मैं टेबल पे जाती हूँ। तो फिर पेशेंट ने बोला कि मैंने मुझसे पूछा तो मतलब आप किसी से बात नहीं करते? तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, अगर कोई आएगा तो थोड़ी देर बैठेगा तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन फिर ज्यादा बात करने का मन नहीं होता, थोड़ी देर बाद में बात करें ना तो मैं मतलब कोई बोले तो बोल लेती, बट ज्यादा नहीं बोलती, जो पहले ही बहुत बोलती रहती थी। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब पहले कैसा था? तो पेशेंट ने खुद बोला कि पहले बहुत एनर्जेटिक थी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ट्रैवलिंग घूमना फिरना ये सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे सबके साथ घूमना, फ्रेंड्स ये सब, और मस्त, मतलब पहले की लाइफ एकदम अलग थी इसकी। फिर मैंने पूछा कि और? पेशेंट ने बोला बस यही सब सब बता दिया। वहां पे पेशेंट का जो मैंने ऑडियो शेयर किया, आप उसका टोन सुनो, स्टार्टिंग वाला टोन और बाद में फॉलो वाला टोन, ठीक है, वहां पे भी डिफरेंस है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, जैसे पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हो देखते रहते हो, फिर नींद वगैरह कैसी है, कोई सपने वगैरह आते हैं क्या? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, सपने जो आते हैं मोस्टली पापा के ही आते हैं। तो मैंने बोला पापा के मतलब क्या सपने आते हैं? तो पेशेंट ने बोला कि वही हॉस्पिटल में जैसे पापा शांत खड़े हैं, वही वही उसको दिखाई देता था, वही चीजें दिखती थी। रात को नींद लेट आती है, और फिर दिन में बार बार में जाके सो जाती हूँ, जब भी टाइम मिलता है सो जाती हूँ, लाइक सुबह लेट उठती हूँ, 9-10 बजे उठी, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, फिर जाके लेट गई, फिर दोपहर में फिर से सो गई, फिर रात को फिर नींद नहीं आती है, ऐसे चलता रहता है। फिर इसने बताया कि और जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, मतलब चक्कर आते हैं, उसने बोला था कि भूख भी नहीं लगती, खाना भी नहीं खाती, और वीकनेस की वजह से चक्कर भी आते हैं, बीपी तो लो ही रहता है। फिर इतना पेशेंट से बात करने के बाद मैंने सोचा कि एक बार उसकी चाची से बात करती हूँ, क्योंकि मदर मेरे कांटेक्ट में नहीं थी और वो बताएंगी भी नहीं, मुझे पता था, तो मैंने बोला चाची को फोन दो। तो उनसे मैंने पूछा कि आप बता। तो उसकी चाची ने बोला कि पहले ये बहुत मस्ती खेलती थी, इसको कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ता था, अब पता नहीं एकदम शांत हो गई है, किसी चीज में मन ही नहीं है, न खाना न पीना न घूमना, सब कुछ बंद कर दिया इसने। ऐसे बोलती मेरा मन नहीं लगता, तुम बात मत करो मेरे साथ, बोलती ही नहीं है, पहले ऐसे नहीं थी, जैसे मस्त बच्चा होता है ना, ऐसी थी है, पता नहीं एकदम से चेंज आ गया है। अब फिर यहाँ पे उसकी बताया चाची ने कि जैसे क्या था ना, आईपीआर के बारे में क्या था कि फादर की डेथ होने के बाद मम्मी जो थी, मम्मी पहले भी काम वगैरह नहीं करती थी, और थोड़ा सा उनका इरिटेट होने वाला, लाइक बोलते ना कि इरिटेट रहती थी हमेशा, कुछ अच्छे से बोलती नहीं थी, तो इसीलिए बच्ची पहले से ही चाची से अटैच थी। और फादर के जाने के बाद मम्मी और टेंशन लेने लगी, और ज्यादा चिंता करने लगी कि अब कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। तो वो चीजें मम्मी बोलती रहती थी कि तू ऐसे करती है, तू ऐसे करती है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो ये चीजें उसके मन पे लग जाती है। तो चाची ने बताया एक बात, ये जो मम्मी जो बोलती है ना, ये बातें उसके मन पे लग जाती है। मैंने भी कभी भी जैसे कुछ भी बोल दिया फ्रेंड्स के सामने, मैंने कुछ उसको टोक दिया, तो अब वो हम बोलते हैं बच्चे को कि भाई ऐसे मत बोलो ऐसे, पता नहीं शायद मेरे बोलने से बुरा लगा क्या, लेकिन अब ये ऐसी हो गई है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि चाची बहुत अच्छी है इसकी। तो उन्होंने खुद ने बोला कि मुझे लगता है मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं क्या हो गया इसको।
और मम्मी बोलती रहती है कि चाची कैसे सरवाइव करेंगे, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप चिंता मत करो, तेरा सब हम करवा देंगे। जैसे अब वो बेटी एकदम सुनसान हो गई क्योंकि मम्मी भी ऊपर से बोल रही है, तो चाची ने बोला कि चिंता मत कर, तेरा हम सब करवा देंगे, तेरी पढ़ाई भी, तेरी शादी भी, सब हम कर देंगे। ठीक है, वैसे उस उन्हीं से अटैच थी तो वो उन्हीं से बातें करती, तो चाची उसको कंसोल भी करती थी कि बेटा चिंता मत कर, हम हैं अभी। ठीक है, और सब बातें उनके सामने शेयर भी करती थी। तो अब पता नहीं क्या बोल दिया, तब से ये बोल ही नहीं रही है। और फ्रेंड्स भी नहीं है, जैसे पहले तो फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, ये भी अब तो वो भी नहीं कर रही है। और उसकी आदत, माँ की थोड़ी आदत ऐसी है, अब ये बच्चा भी ऐसा हो गया है। अब बीपी इसका कितना कभी कभी लो हो जाता है ना, कि 50 से 40, मतलब जो डायस्टोलिक है वो बहुत ही कम चला जाता है इसका एकदम से। तो इसकी वजह से इसको चक्कर और ये सब हो रहा था। और जो मस्त बच्चा था ना, चाची ने बोला जो मस्त वाला बच्चा था ना, वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। और मुझे भी पहले, जैसे एक बार ये जो पेशेंट है मेरे पास आई थी, उनकी मम्मी की डेथ हुई थी, तब उनको ऐसा डिप्रेसिव फेज आया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तब मैंने दवाई दी थी और वो ठीक हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप ही इसको ठीक कर सकते हो। तो फिर वापस मैंने एक बार पेशेंट से पूछा कि बताओ बेटा, किसी ने कुछ बोला और आपको बुरा लगा क्या? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, मम्मी जो है ना, वो जैसे पापा नहीं है तो वो बोलती रहती कि पापा नहीं है, पापा नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मत बोल, वापस आएंगे पापा, मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाएंगे। तो ये सब चीजें थी। और मम्मी बोलती रहती थी कि अब पापा नहीं है, अब कैसे होगा, तो ये करती है तो वो करती है, तो ये चीजें उसको डिस्टर्ब करती थी। तो मैंने बोला और कुछ? पेशेंट ने बोला नहीं, बस इतना ही। तो इतना केस था। सो अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा नमस्ते मैम। है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, यस मैम मैम, मुझे ना, यस। हाँ हाँ, ये जो लड़की है ना, इसको ये पहले जैसे बहुत चेयरफुल थी, मतलब उसको घूमना फिरना वैवाशियस टाइप ऐसी लड़की थी। लेकिन उसके फादर जाने के बाद उसके एलिमेंट्स आए हैं। तो मैंने एक, वो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस पेरेंट्स फ्रेंड्स, ये एक रुब्रिक लिया था। उसको ग्रीफ ज्यादा हुआ है तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ ये लिया था। उसको अभी ना कंपनी नहीं चाहिए, मतलब वो अकेला रहना पसंद कर रही है। उस और वो उसको भूख नहीं लग रही है, कुछ खेलना नहीं है, किधर भी जाना नहीं है। वो इंडिफरेंस हो गई टू एवरीथिंग। और ये बच्ची बहुत ज्यादा अभी सेंसिटिव ज्यादा हो गई है, कोई मतलब कुछ बोल देता है ना तो उसको बहुत मन को लग जाता है। ये सेंसिटिव टू नॉइस भी हो गई है और बहुत टैसिटर्न हो गई है। तो ना मैम, मतलब इसमें बहुत सारी रेमेडीज आ रही है, जैसे इग्निशिया हो गया, नाइट्रोम्यूर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, पल्सेटिला। तो मुझे ना थोड़ा इग्निशिया का ज्यादा ये आ रहा था, क्योंकि ना अगर हम ये लेते ना ग्रीफ रिसेंट करके भी कोई रूब्रिक है शायद, मतलब जो इग्निशिया का है ना, वो एक हो सकता है। तो ये इग्निशिया हो सकती है, क्योंकि इग्निशिया भी बहुत पहले चेयरफुल वाइवाशियस टाइप ऐसी होती है। बाकी तो मैं आपसे ही सीखूंगी अभी बाद का। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत नमस्ते बढ़िया। मैम। मैम नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते सर। मैम, मैम ये लड़की जो है कि पिता के पापा के डेथ के पहले बहुत अच्छी थी, मस्ती मस्त थी, प्राइवलस थी, वाइवेसियस थी, घूमना फिरना पसंद था। पापा के जाने के बाद से इसे कंप्लेन शुरू हो गए जो है। तो ये पहले बहुत अच्छी थी, बाद में ये डिलीरियम स्टेट में चली गई पापा के जाने के बाद। तो मैम डिलीरियम एपथेटिक, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, sadness taciturn, indifference to everything, indifference to sadness, spoken to aversion, eating refuse to eat, sensitive to noise। अगर मैम ये सारा हम रूब्रिक लेते हैं तो पहली रेमेडी हमारी एसिड फास्ट आती है, इसकी डीडी इग्नेशिया से इग्नेशिया आती है। और मैम एक और साइड इसका आता है कि इसको ड्रीम में वही सपने आते हैं हॉस्पिटल के, वही पापा के, ये सारे चीजें उसको तकलीफ देते हैं, सपने में भी यही आता है। तो एक और रूब्रिक यहाँ पे हम ले सकते हैं मैम, डीवेल पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंस ऑन फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मोर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट टॉर्मेंटेड, मतलब वो जो पिता के साथ हुआ था वो उसे तकलीफ दे रहा है जो है। तो यहाँ पे मैम सिंगल रेमडी स्पॉन्जिया पड़ी है। यहाँ तक मैम मुझे केस में समझ में आया। थैंक यू मैम, इसके बाद आप समझाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू संजय सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सो मच।
जी, और बताइए। हेलो, और कोई बोलना हेलो चाहे, किसी को क्या लग रहा है? हेलो हेलो मैम। हेलो सर। हाँ सर, संजय। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून। संजय सर ने जो बताया सब वो बातों में मैं एक बात प्लस कर रहा हूँ सिर्फ, कि उसने बोला कि फादर अभी भी आएंगे, उसे लगता है। उसकी मदर बोल रही है पापा नहीं है और उसको लगता है, तो होपलेस सिचुएशन में होपफुल है वो। तो आखिर में संजय सर ने जो बोला स्पॉन्जिया का, उसमें वो प्लस करके स्पॉन्जिया भी आ सकती है डीडी में। ये बताना चाह रहा था मैं। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सर। जी, और बताइए। हेलो। प्लीज जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा मेडिसिन को भी डिस्कस करेंगे, डीडी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या सर, कोई नहीं बोल रहा है तो? जी, बताइए अगर कोई ऐड करना चाहते हैं। नमस्ते तुषार सर, बिजी हैं क्या आप? कोई नहीं सर, डिस्क्लोज जी। कर देती हूँ मैं। हम लोग जी मैम। चुप है एकदम। ठीक है। जी, बाद सर में आप बोलेंगे पीपीटी लगा। मैम डिस्क्लोज। हाँ, जी मैम। पीपीटी लगा वो दीजिए क्या सर। है ना, सबका सुर एक ही है एसिड फॉस का, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। ओके तो ओके, आप डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बताती हूँ। पीपीटी लगा दीजिए सर। जी मैम। ठीक है ना सब? ये पता नहीं क्यों बिजी ऐड किया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो जी, कोई वेलकम बात। आइए फैमिली। ग्रेटिट्यूड, सारे मेंटर्स को, हमारे जो गुरु हैं सबको ग्रेटिट्यूड। आगे करिए सर। केस ऑफ द डे जो मैंने बता दिया, आगे करिए सर। सी, अभी ये केस में सब लोगों ने सोचा एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, राइट? मेरे इको हो रहा है। हेलो। नहीं मैम, ओके, साउंड ओके। ओके, तो मुझे क्यों ऐसा लगा? ठीक है, तो फर्स्ट जो था इस केस में, जैसे मैंने बताया, उसके फादर की जो डेथ थी वो हुई थी फरवरी या मार्च में। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। और इसको प्रॉब्लम हुई अभी जून में, मतलब एक महीने, एक दो महीने पहले, मतलब अप्रैल से इसको स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक गैप था बिटवीन डेथ ऑफ फादर एंड उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ठीक है, थोड़ा बेटी को भी डिस्टरबेंस है मैम, साउंड में थोड़ा डिस्टरबेंस है, क्लियर नहीं है। लीव करके ज्वाइन करूँ क्या एक बार? हाँ मैम, एक बात कर दीजिए।
हेलो, अब आ रही है क्या आवाज? यस मैम। सो इसको सबसे पहले जो मैंने एनालिसिस किया ना इस पेशेंट में, वहां पे जैसे सबको लगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, क्योंकि वो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा था कि उसको जब मैंने पूछा कि क्या चेंज हुआ लाइफ में, तो उसने बोला फादर की डेथ। ठीक है, लेकिन जैसे उसकी चाची से बात की तो उसकी चाची ने जो बोला दैट वाज वेरी पिक्यूलियर। उसकी चाची ने क्या बोला कि मैंने कुछ बोल दिया कि यार उसकी मम्मी ने कुछ बोल दिया पता नहीं, लेकिन इसके बाद से ये चुप हो गई है। इसके फादर के जाने के बाद भी ये सब लोगों के सामने कुछ बोल देती थी। अगर आपने ऑडियो में सुना हो तो पेशेंट की चाची ने बोला है कि सबके सामने कुछ ऐसे बच्चे बोल देते ना, ऐसा बोल देते थे तो हम उसको टोकते थे कि ऐसे नहीं बोलते बेटा। ठीक है, अब इसको प्यार से टोका लेकिन इसको बुरा लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रुब्रिक जो सोचा था दैट इज सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये रेप्रीमेंट हुआ ना, जैसे हमारे जो सीनियर है या समझो हमारे टीचर हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, तो वो अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें डांटते हैं कि ये चीज नहीं करनी है तुझे, अगली बार तो ये करेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको रेप्रीमेंट किया, वो चीज उसको क्या हो गई, हर्ट हो गई। ठीक है, तो ये रूब्रिक सबको क्लियर? यस मैम, हेलो लेकिन इको इको साउंड हो रहा है मैडम, रूब्रिक क्लियर है। हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है, थोड़ा इको हो रहा है। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। मुझे तो इको नहीं हो रहा। प्लीज बाकी मेंबर्स बताइए, सबको इको हो रहा है क्या? जी सर, थोड़ा इको इको हो रहा इको था। हो रहा है बीच बीच में। ओके, एक तो मिनट, मैं मेरी फिर से आवाज में भी दोबारा हो रहा ज्वाइन है? करती हूँ। हाँ, आपकी आवाज में भी हो रहा है सर, स्लाइटली इको हो रहा है आपकी भी आवाज में। जी, हो सकता है कि मैं लैपटॉप पे शेयर कर रहा हूँ तो उसकी वजह से हो। एक बार मैम मैं फोन से शेयर कर। हेलो जी मैम, आपका एक बार कैमरा ऑन कीजिए मैम। मैं पीपीटी को ना फोन से शेयर करता हूँ। अभी आ रही है क्या सर आवाज ठीक से? अभी क्लियर है मैम। क्लियर। हाँ, सो सर वो वाली स्लाइड लगा दीजिए। सो फर्स्ट रूब्रिक मैंने ये लिया था सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट। ठीक है, ये बच्ची सेंसिटिव और एकदम दिल पे लेने वाली बच्ची थी। लगा कि नहीं लगा सबको? इसकी बात, इसकी टोन भी सुनो कितनी माइल्ड और इस तरह से है। उसकी चाची ने भी बोल दिया, जिसको बोल दिया तो बुरा लग जाता है। तो फर्स्ट इज सेंसिटिव एंड सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट। आगे करिए सर। दूसरा रूब्रिक जो मैंने यहाँ पे सोचा था, बहुत प्रोमिनेंट नहीं था बट रेट्रो में हम सोच सकते हैं। उसने क्या बोला ना कि एक तो मम्मी चाची ने डांट दिया, जो चाची ने बताया। ठीक है, बच्चे ने नहीं बताया। सेकंड, उसने क्या बोला ना, मम्मी बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी बोलती रहती पापा नहीं आएंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता दैट इज सटल लेवल पे अगर हम देखें तो उसको गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों बोलती है ना मम्मा, नहीं है पापा, ऐसा क्यों बोलती है, पापा हमारे साथ ही हैं, पापा आएंगे। वो मानने को ही तैयार नहीं, उसको ऐसा लगता है कि पापा आएंगे। ठीक है, तो वो चीज उसको हर्ट करती है और उसको गुस्सा दिलाती है, लेकिन कहीं पे भी पेशेंट ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूब्रिक मैंने सोचा था, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस। ठीक है, मम्मी बोलती रहती है, पापा चले गए, उसके बाद ये लोग डांट रहे हैं, मम्मी बोलती रहती है, तो दैट इज एंगर सप्रेस। देन अभी जब इसको बोला, इसको चीजें नहीं पसंद आ रही थी, फिर इसका जो एडेप्टेशन था, क्या किया उसने कि अब किसी से बात नहीं करती है, रूम में अकेली रहती है। तो कंपनी एवर्जन टू पीपल, अब किसी से नहीं बोल रहा, ना वो फ्रेंड से जो पहले मिलती थी, ना वो फैमिली के साथ बोल रही है, किसी से भी। उसका सबसे कंपनी एवर्जन है, वो सॉलिट्यूड डिजायर है, मुझे अकेला ही छोड़ दो, अकेले ही रहती है। ठीक है, तो कंपनी एवर्जन टू पीपल। आगे करिए सर।
और इसको क्या लग रहा है, ये वाला रूब्रिक काफी डॉक्टर्स ने लिया है, दैट इज इरिटेबिलिटी फ्रॉम नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दो तरह के नॉइज हो सकते हैं, कोई आवाज आती है तो भी उसको इरिटेशन होती है, या फिर ये जो लोग सब बोलते रहते हैं उसको जो तू ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या मम्मी बोलती रहती है तो उसको लगता है नॉइज। ठीक है, इससे वो क्या रिएक्शन आ रहा है, उसने बोला मुझे इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम नॉइज। अभी इसको बात करने का मन नहीं करता। इसने बोला कि जैसे कोई बुलाता है तो एक दो बार बात कर लेती, फिर मैं नहीं बोलती, मुझे खुद से, जो पहले खुद से बोलती रहती थी, अब इसको कोई बुलाता भी है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, पर ये बोलती ही नहीं है। ठीक है, दिस इज कन्वर्सेशन एवर्जन टू। कन्वर्सेशन में क्या होता है, मैंने बोला आपने बोला तो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप बैठी रहती है, अगर कोई बुलाए तो जवाब देगी फिर चुप हो जाएगी। तो दिस इज कन्वर्सेशन एवर्जन टू। मैं बोलूँ आप बोलो ऐसा नहीं, एक दो ने कुछ बोला फिर चले जाओ, मुझे नहीं बात करनी। अभी ये जो पिक्यूलियर था इस केस में, जैसे ये क्या कर रही थी ना, मैंने पूछा करते क्या हो, तो उसने बोला मैं लैपटॉप में मूवीज लगा के अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूब्रिक सोच सकते हैं, ये कोशिश करती है जितना हो पाए इतना, ठीक है, लैपटॉप में लगी रहती है, बैठ के देखती रहती है। तो डाइवर्जन एमुलेशन और ऑक्यूपेशन एमुलेशन, मतलब कहीं डाइवर्ट होगा तो माइंड थोड़ा सा, वो जो थॉट चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और कैसी हो गई है, बिल्कुल डल हो गई है। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल लो फील हो रहा है, चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, यही वो बोल रही थी, उसके टोन में भी हमको महसूस हो रहा था। तो दिस इज सिंपल डलनेस। ऐसे ही तो ये डिप्रेशन के जो भी केस है इसमें बहुत कॉमन है। ठीक है, ये रूब्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे मैंने पील पे मेडिसिन दी थी, पर कुछ कुछ रूब्रिक्स में बता रही हूँ। अदरवाइज डलनेस है, लेजीनेस है, ये सब चीजें कॉमन होती है जब भी हम डिप्रेस फेज में होते हैं। ठीक है, तब हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कोई बुलाए वो भी नहीं अच्छा लगता है, बट कुछ कुछ रूब्रिक मैं बता रही हूँ। फिर लेजीनेस, ठीक है, उसने बोला नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो उसकी जो एज है उसके हिसाब से उसको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, बस ऐसे ही पढ़ी रहती है, सिंपल लेजीनेस। देन क्या करती है पूरा दिन, मैं सोती रहती हूँ, सोती रहती हूँ। ठीक है, दैट इज बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है तो पड़ी रहती है। नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद वापस चली गई, खाना खाया, थोड़ी देर बाद वापस बेड में चली गई। दिस इज बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड। और एक रूब्रिक यहाँ पे मैंने रेट्रो में लिया था, क्योंकि इसमें 2 या 3 ही मेडिसिन है, दैट इज सैडनेस विल नॉट लीव बेड। ठीक है, ये क्या कर रही थी ना, वो दुखी हो गई थी, अब उसका बात करने को मन नहीं कर रहा था, तो अंदर ही रूम में रहती थी कि बस बिस्तर में रहो, किसी से बात मत करो। तो इसके मन में क्या चल रहा था, जैसे मैंने बोला कि कुछ करने का मन नहीं करता तो चलता क्या है, तो उसने बोला दिमाग में वही पापा के ही थॉट आते रहते हैं। ठीक है, बार बार पापा दिखते हैं, पापा खड़े थे, पापा हॉस्पिटल में थे, तो वही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है। दिस इज सिंपल थॉट्स टॉर्मेंटिंग, उसको परेशान करके रखा है ये थॉट्स ने, कंटिन्यूस उसके दिमाग में वही चीजें चल रही है। और पुराना पुराना घूम फिर के पुराना चीजें जो है वो वापस उसको याद आ रही है। दैट इज dwell on past disagreeable occurrence। सो ये सब मेडिसिन लेके अब आप बताओ क्या मेडिसिन आ रही है, रूब्रिक्स लेके क्या मेडिसिन आ रही है। हेलो, कौन जी आ रही है मैम? यस, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ना उसके जो अभी का जो कंसर्न था, अभी का जो एडेप्टेशन था वो देखा, और साथ में जो मेजर चीज थी कि उसका पहले का जो नेचर था, उसका बेसिक नेचर जो था उसको भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि कोई भी पर्सनालिटी होती है उसके अप और पॉजिटिव और नेगेटिव, अप स्टेट भी होता है और एक डाउन स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो उसकी चाची ने पहले वाला बताया, उसने खुद ने भी बताया, तो उस चीजों को भी मैंने कंसीडर किया था कि ये पर्सनालिटी पहले कैसे थी। ठीक है, क्योंकि ये अभी का ही था, दैट इट इज
ये आप कह सकते हो एक स्टेट था डिप्रेशन का, ऐसा नहीं था कि बहुत सालों से चल रहा है या हमेशा ऐसी दुखी रहती है, बट एक इंसिडेंस हुआ उसके फादर की डेथ का, उसके बाद से ये स्टेट आया था। तो पहले कैसी थी ना, वो चीजों को लेके अगर हम देखें तो हमारे पास रूब्रिक है, आगे करिए सर। पहले कैसी थी ये, मस्त, चाची ने क्या बोला, मस्त बच्चा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, इसको कोई चिंता फिक्र ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी बच्ची थी। दैट इज सिंपल लाइफ इज आर फॉर, ठीक है, फ्री बंदा। देखो वो लड़की को देखो, एकदम फ्री मस्त मनमौजी टाइप की जो होती है, उस टाइप की पर्सनालिटी थी, एकदम लिबर्टिनिज्म में, ठीक है। ये कैसी रहती थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मजा मस्ती, यही चलता था। तो दिस इज लिबर्टिनिज्म। ये भी रेट्रो में ही सोचा था मैंने कि ये पर्सनालिटी जो थी पहले कैसी थी, फ्री एकदम, ठीक है। तो उसके कुछ रूब्रिक्स लिए हैं मैंने, लिबर्टिनिज्म। देन नेक्स्ट करिए सर, एम्यूजमेंट डिजायर। पहले घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, फ्रेंड्स के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था, एक्साइटेड रहती थी, ठीक है। तो ये जो एक्साइटमेंट है उससे हमें पता चलता है कि इसको मजा मस्ती पसंद है, दैट इज एम्यूजमेंट डिजायर। एंड ट्रैवलिंग डिजायर, वो उसकी चाची ने भी बोला, पेशेंट ने भी बोला कि इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल ट्रैवलिंग डिजायर। तो इसके पहले के स्टेट के रूब्रिक और अभी का जो स्टेट है वो दोनों लेके मैंने पेशेंट को दिया था स्पॉन्जिया टोस्टा। तो सबसे पहले पहली बॉल पे सिक्सर तो प्रवीण सर ने मारा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवीण सर एंड ऑल जिन्होंने स्पॉन्जिया टोस्टा बोला। अभी बहुत सारे रूब्रिक रेट्रो में भी हम लगा सकते हैं, बट जितने अभी मैंने बताया, जो चीज मैंने शेयर की, वो समझ में आई सबको, क्लियर अभी तक? क्लियर है मैम, थैंक यू मैम, बहुत शानदार। थैंक यू सर। अभी डोज बता देती हूँ, मैंने उनको सिर्फ स्पॉन्जिया टोस्टा 1 ml का 3 डोजिंग लेने को बोला था, 3 नाइट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला था कि 5 दिन बाद एक बार मुझे बात करवाना, और 5 दिन बाद जो बात की वो मैंने आपको शेयर किया है ऑडियो की। पेशेंट ने बोला कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं खाना खा रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ, और अब मुझे पहले जैसी इरिटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि पहले वो थॉट इतने परेशान कर रहे थे ना, वो इरिटेट हो रही थी, ठीक है। कोई भी बोले तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा बातें बातें कर रही हूँ। उसकी चाची ने भी बोला कि अभी ठीक है, बट खाना नहीं खा रही है, तो खाना तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट उसकी जो एकदम बंद कमरे में रहने वाली जो आदत थी, उससे धीरे धीरे वो काफी बाहर आ गई थी। फिर बाद में जब 15 दिन बाद कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी काफी बेटर है, अभी उसको अच्छा लग रहा है, डलनेस चली गई है, अब ज्यादा नींद, उसने बोला था हाँ अभी नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है कि पहले जो बहुत सो रही थी, अब इसकी नींद नहीं आ रही है, तो बेटर है ना कि भाई पहले आप एकदम डल फेज में चले गए थे, एकदम नीचे चले गए थे, अब आप वापस अप स्टेट में आ गए, तो अब आपको एनर्जी फील हो रही है, अब आपको अच्छा लग रहा है, तो नींद नहीं आ रही है, ठीक है। और अच्छी खुश रह रही हूँ, हंस के बात कर रही है, सबसे घुल मिल रही है, बाहर के रूम में बैठती है। तो पूरा जो स्टेट था 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में पेशेंट का स्टेट पूरा चेंज हो गया, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी इतना फास्ट काम करती है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे केस में जहाँ पे कोई डिप्रेस हो रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग और पिल्स दे देते हैं और बच्चे सोते हैं, लेकिन होम्योपैथी इतनी बढ़िया साइंस है कि पूरा आपका स्टेट चेंज कर देती है जस्ट माइन्यूट पिल से, सिर्फ 3 दिन की दवाई और पेशेंट बिल्कुल बाहर आ गया। तो ये था स्पॉन्जिया। क्लियर सबको? आगे बढ़े? जी मैम, क्लियर है। आगे करिए सर। थोड़ा सा मैंने स्पॉन्जिया के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है, अभी उसको थोड़ा सा देखते हैं और बाद में डीडी करेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्जिया टोस्टा सबको पता ही है, कॉमन मेडिसिन है, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड स्पॉन्ज। तो वैसे ये एनिमल है, लेकिन प्लांट जैसा लगता है, बहुत ही प्रिमिटिव, यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज का है, सिंपलेस्ट एनिमल इसको बोल सकते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है, क्योंकि ये मूव भी नहीं कर सकता। जनरली एनिमल्स मूव करते हैं बट इट कैन नॉट मूव, ठीक है। और ये जो इसका क्लास है दैट इज पोरीफोरा, इसको पोरीफोरा क्लास में से बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना पोर्स बहुत होते हैं। जैसे उसके पिक्चर अगर हम देखें तो उसके अंदर होल होते हैं, इसका नरिशमेंट भी वहीं से होता है, पानी को लेता है, फिर उसमें से जो भी न्यूट्रिशन मिलता है बाकी का वो कॉन्ट्रैक्शन और
तो एक्सपांशन, उसके द्वारा उसका चलता रहता है, एक्सपांड करता है, पानी पूरा अंदर आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारा कचरा बाहर निकलता है, तो इस तरह से उसका चलता रहता है, ठीक है। तो फोर्स वाला है, सो मेटाफोरिकली वी कैन रिलेट एक्शन ऑन लंग्स, ठीक है। स्पॉन्जिया जनरली हम लोग जो लंग्स के जैसे अस्थमा हो गया या कफ, स्पेशली कफ, अस्थमा, ब्रीथलेसनेस, ऐसी पैथोलॉजी में ज्यादा यूज होती है। बट स्पॉन्जिया ऐसी मेडिसिन है कि अगर हमने उसको समझ लिया तो हम कोई भी ऐसे जैसे डिप्रेशन वाला फेज है वहां पे भी हम ये बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो लंग पैथोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है मूव नहीं कर सकता है, इसके मसल्स और नर्व्स नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है। देन दे गेट नरिशमेंट, जो मैंने बताया कि वो वाटर को पूरा अंदर ले लेते हैं, ठीक है। बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, तो इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो ये जो पर्सनालिटी होती है ना, उसको भी हमें ये चीज से, ओरिजिन से या सोच से रिलेट करना है कि ये जो पर्सनालिटी होती है ना, इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल पर्सनालिटी रहती है, बहुत सिंपल रहती है, जियो मस्त मजे से, ठीक है, और जीने दो, ठीक है। ये एकदम फ्री रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इनके दिमाग में रहेगा ही नहीं ना, सिंपल सोचते हैं ये, बहुत इजी लिविंग वाली पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो होता है नरिशमेंट इसमें से ले लिया और उसमें से वो निकाल दिया, ठीक है। सिंपल इनका फंडा रहता है, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं ये जो पानी में रहते हैं, तो इनकी वजह से बहुत पानी फिल्टर भी हो जाता है। और एक चीज और है कि ये इनिशियल स्टेज का है, तो ये अगर कट जाए ना तो रीजनरेट हो जाता है, जैसे कहीं इसको डैमेज हो जाएगा तो वो रीजनरेट हो जाएगा। तो दिस वी कैन रिलेट एज हाई स्पिरिटेड ऑफ स्पॉन्जिया, ठीक है। मतलब थोड़ा अगर कुछ चला भी गया ना तो जनरली वो हाई स्पिरिटेड हो जाता है। स्पॉन्जिया के बहुत सारे फैसेट है, एक फैसेट आपको हाई स्पिरिटेड का मिलेगा, ठीक है, हो गया ना, कर लेंगे, क्योंकि वो इतना सीरियसली लेते ही नहीं है चीजों को, तो वो हाई स्पिरिटेड रहते हैं। और अगर जैसे मैंने ये शेयर करना था ना, तो थोड़े वीडियोस देखे थे, तो बहुत अलग अलग शेप, कलर, साइज के स्पॉन्जिया हमें देखने को मिलते हैं। तो वही उसकी वाइब्रेसिटी है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा बंदा जो बहुत सिंपल है, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच नहीं है, दिल से जीने वाला बंदा है, और उसके अंदर बहुत सारी वाइब्रेसिटी है, हाई स्पिरिटेड एनर्जी है, ठीक है, और सिंपल तरीके से जीने वाला बंदा है, तो वो स्पॉन्ज को हम देखेंगे तो वो हम अच्छे से स्पॉन्जिया को याद कर सकेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा ये डाला है। नेक्स्ट सर, जनरली हम लोग वाइवेसियस स्पॉन्जिया देखते हैं, ठीक है, स्पॉन्जिया के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ठीक है। तो जब वो एक्सपांशन फेज में होता है तो हमें जनरली ऐसा मिलेगा, फ्रिवोलस है, वाइवेसियस है, पॉड, ठीक है। ये केस में हम रेट्रो में पॉड यूज कर सकते हैं, जैसे उसकी चाची ने बोला ना, ये कुछ भी बोल देती है, तो पॉड या ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये भी काफी डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, जो मुंह में आया बोल दिया, फिल्ट्रेशन नहीं करते ये लोग अपने अंदर, ठीक है, विटी रहते हैं, मस्ती मजाक, गेस्टिंग, लाइट डिजायर, अम्यूजमेंट डिजायर, ट्रैवलिंग डिजायर, एक्टिविटी डिजायर फॉर एक्टिविटी, क्योंकि स्पॉन्ज होता है उसके अंदर भी कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन चलता रहता है। ऐसे ही ये लोग भी बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। ओवर एक्टिव में बहुत कम मेडिसिन है जिसमें से स्पॉन्जिया है, और जब ये खुश होते हैं, जब ये अच्छे फेज में है, तो बहुत कम्युनिकेटिव रहते हैं, ठीक है। वो बक 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 वजह से जब भी मेरी जो करीना कपूर है ना, दैट इज मुझे स्पॉन्जिया लगती है, वो तो उसका जो शुरू का स्टेज है दैट इज एक्सपांशन, ठीक है। वो मिलता है बंदा जिसको वो जानती तक नहीं है, उसके साथ वो घूम रही है, उसके साथ वो बातें कर रही है, उसके साथ वो बहन की शादी करवा रही है, दैट इज स्पॉन्जिया, ठीक है। कोई मन में फिल्ट्रेशन नहीं रहता, मन में पाप नहीं रहता, बहुत दिल के साफ बंदे होते हैं ये लोग स्पॉन्जिया। तो ये हो गया वाइब्रेशियस स्टेट, आगे करिए सर। एक स्टेट ऐसा भी होता है, क्योंकि ये दिल का साफ बंदा रहता है ना, तो जो मन में आया बोल देते, जो मन में आया करना है, ठीक है। तो एक स्टेट हमें ऐसा मिलेगा कि जहां हमें लगेगा कितना डिक्टेटोरियल है, इट विल लाइक डलका से भी क्लोज लग सकता है, क्योंकि ये डिक्टेटोरियल रहते हैं, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद हायर ऑफ कमांड, मतलब मैंने जैसा बोला ऐसा करो, क्योंकि इनके मन में बात नहीं है, सिंपैथेटिक रहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, बेनोवलेंस में है, ठीक है। तो किसी के अच्छे के लिए, मैं तो अच्छा ही सोचा था, ऐसे सोचने वाले और किसी की हेल्प करने वाले वो कभी कभी डिक्टेट भी करते हैं सामने वाले, ऑडेसिटी में रहते हैं, मतलब डर ही नहीं है ना, वो इतनी सोच, डीप सोच है ही नहीं, तो वो कुछ भी कर जाते हैं, हिम्मत होती है इनके अंदर, और कभी कभी बेवकूफी वाली हिम्मत, टेमेरिटी में भी है, इंडिपेंडेंट रहते हैं,
अपनी मर्जी से जीना, मस्त जीना। पर्टेनिटी में जिद्दी हो जाते हैं कभी कभी, नहीं करना है तो करना ही है, ठीक है। कोई गलत बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। कॉन्ट्रारी में है, उल्टा करेंगे, जब उनकी मर्जी का जो होगा वही करेंगे वो, ठीक है। लिबर्टिनिज्म, कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ, ठीक है। अभी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि स्पॉन्जिया जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस ऑफ में है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू में नहीं है। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन क्या था? मैंने ये पूछा, जैसे स्पॉन्जिया अगर हम देखें तो इतना बड़ा रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंस ऑफ, इसमें स्पॉन्जिया है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू में नहीं है स्पॉन्जिया। ऐसा क्यों? हेलो, हाँ जी मैम। शायद इसलिए नहीं है कि ये जो है लाइट रहने वाला बंदी है, तो इसको मतलब इसका नेचर नहीं है कॉन्ट्रडिक्ट करने का, बट अगर आप इसे करोगे तो इसे बर्दाश्त नहीं होएगा। यस एग्जैक्टली, थैंक यू मधु मैम, बहुत बढ़िया बताया। इसका नेचर है मैं अपनी मर्जी से जियो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपनी मर्जी से जियो, बहुत ज्यादा सीरियसली चीजों को लेती ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो एक्सपेंशन फेज में होती है और उसको कुछ मर्जी से करना है, उसको रोकोगे तो उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंड है, डिस्पेयर फ्रॉम स्मॉलेस्ट क्रिटिसिज्म में भी स्पॉन्जिया है, ठीक है। छोटा सा भी क्रिटिसिज्म इसको इतना बुरा लग जाता है कि वो डिस्पेयर तक भी जाती है। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि ये तुम मत करो मत करो, किसी और का नहीं, लेकिन मेरी मर्जी से मुझे जीने दो, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं होता, और कॉन्ट्राडिक्शन में इसको एलिमेंट आती है। कोई इसको नहीं करने देगा, इसको क्रिटिसाइज करेगा तो इसको प्रॉब्लम आएगी। इसकी जो लाइफ है इसको मस्त तरीके से जीने दो, ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन में है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस में है, लेकिन डिस्पोजिशन में नहीं है। आगे चलिए सर। फिर एक स्टेट आता है कि जहां वो फ्री रहने वाला बंदा, उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो वो फिर वहां पे कहाँ जाएगा? अल्टरनेटिंग स्टेट में, क्योंकि बहुत डेप्थ नहीं, तो थोड़ी देर नीचे जाएगा फिर वापस ऊपर आएगा, थोड़ी देर दुखी होगा फिर वापस हो जाएगा, थोड़ी देर गुस्सा होगा फिर वापस रिपेंट कर लेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव के बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिए हैं। एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंस, मन में गुस्सा नहीं, बोल दिया फिर सॉरी भी बोल देगी, ठीक है। चेयरफुल अल्टरनेटिव विद वेटिंग, बहुत इजीली इसके मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेबल में है, ओके। चेयरफुल अल्टरनेटिव विद सैडनेस, चेयरफुल अल्टरनेटिव विद क्वारलसमनेस, मतलब गुस्सा भी करके आई है, थोड़ी देर बाद में खुश हो जाएगी। चेयरफुल अल्टरनेटिव मोरोजनेस, चेयरफुल अल्टरनेटिव विद सीरियसनेस, मतलब एक फेज आएगा जहाँ सीरियस हो जाएगी, फिर वापस ठीक हुआ तो चेयरफुल हो जाएगी। चेयरफुल अल्टरनेटिव विद एवर्जन टू वर्क, चेयरफुल अल्टरनेटिव विद एब्सेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जब वो डाउन फेज में जाती है ना, तो फिर धीरे 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 थॉट की वजह से वो अलग, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे दुखी हो जाती है। कोशिश करती है, शुरू में वो अल्टरनेटिव फेज रहेगा कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, चेयरफुल होगा। चेयरफुल मतलब कोशिश कर रहे हैं हम, इट इज नॉट लाइक हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीजों से बाहर निकले, ठीक है। तो चेयरफुल से अल्टरनेटिव स्टेट होते हैं। एंग्जाइटी अल्टरनेटिव विद चेयरफुलनेस, डर भी आता है इसके मन में, लेकिन फिर वो अल्टरनेटली चेयरफुल होने की कोशिश करती है, नहीं नहीं बाहर आना है। वो जो होता है ना, बाहर निकलने की कोशिश करता है कि वेस्ट को बाहर निकाल दो, नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल दो। जैसे ये पेशेंट भी कर रही थी कि मैं मूवी देखती हूँ और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैंने एक पहले भी स्पॉन्जिया का केस शेयर किया था, उसमें भी वो लड़का यही बोल रहा था। मैंने बोला था जब आपको प्रॉब्लम होती है तब आप क्या करते हैं। तो ये इग्नेशिया से डिफरेंशिएट करने में, या एसिड से डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि स्पॉन्जिया खुद बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही थी, मूवीज देख के उस थॉट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अल्टरनेटिव स्टेट आता है, वो कोशिश करते हैं बाउंस बैक करने की, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तब वो फिर धीरे धीरे और नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं। आगे करिए सर। एक स्टेट और है जो
हमें बहुत कम देखने को मिलता है, दैट इज फियरफुल स्टेट ऑफ स्पॉन्जिया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हमें स्पॉन्जिया पकड़ना है तो उसका पहले का स्टेट हमें देखना होगा कि पहले पर्सनालिटी कैसी थी और अब ये फियरफुल बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक रहते हैं तो कोई भी स्टोरी सुन लिया, कुछ देख लिया, कर लिया तो इनको बहुत इफेक्ट होती है। जैसे संजय सर ने जो रूब्रिक बताया ना कि dwell on past disagreeable occurrence on past mournful event। ठीक है, तो वो जो इवेंट होता है वो उनके दिल से जीने वाला बंदा है तो वो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है और वो चीजें फिर उनको परेशान करती है, तो वो fearful स्टेट में भी जा सकती है। तो सिंपैथेटिक है, हॉरिबल सैड स्टोरी अफेक्ट प्रोफाउंडली, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ईज, तब उनको लगता है कि यार पीछा कर रहे हैं मेरा, ये परेशान कर रहा है मुझे। ठीक है, तो डिल्यूजन ही वाज परस्यूड एंड फियर ऑफ मिसफॉर्चून, मेरे साथ भी बुरा नहीं हो जाएगा ना, मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। फियर रिकरेंट, फिर वो डर इनके अंदर आ जाता है तो उनको लगता है ये वापस वापस फियर रिकरेंट, वापस फियर आ रहा है। फियर ऑफ सफोकेशन, ठीक है, उनको लगता है कि जो मेरी आजादी वो सफोकेट हो जाएगी, मुझे सांस लेने की वो नहीं रहेगी या मैं खुल के नहीं जी पाऊंगी। फियर ऑफ सफोकेशन, देन फियर समथिंग बैड विल हैपन, अब उनको डर लगता है कि बुरा हो जाएगा। ठीक है, डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीन्स, उनको डरावने सपने आते हैं, डरावने भूत दिखते हैं या डरावनी चीजें उनको दिखाई देती है। डिल्यूजन फैंटम सीज रीअपीयर ऑन क्लोजिंग आइज, ये फियरफुल वाला स्टेट ये केस में नहीं था बट स्पॉन्जिया में आपको ये मिल सकता है, इसलिए मैंने रूब्रिक लिया है और ये बहुत काम का रूब्रिक है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं वो वापिस दिखाई देता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा जो बहुत अच्छे से फ्री रहता था लेकिन कुछ उसने देख लिया, सुन लिया, उसके बाद ही ऐसे स्टेट में गया कि जहां उसको आंखें बंद करके वापस वो चीजें दिखाई देती, इसमें भी सिंगल स्पॉन्जिया है तो ये रूब्रिक भी बहुत काम का हो सकता है। ठीक है, और ये थॉट इतने परेशान करते हैं तो उनको ऐसा लगता है डिल्यूजन इंसेन वन विल बिकम, पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, विजन हैज हॉरिबल अबाउट पास्ट, वो पास्ट वाली जो चीजें बार-बार उनके मन में आती है। थॉट्स टॉर्मेंटिंग एंड थॉट्स टॉर्मेंटिंग वेल पास्ट विल बी सेक्सुअल अकरेंस सफुल इवेंट ऑफ पास्ट। ठीक है, और तब वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उनकी जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी इनकॉन्सोलेबल हो जाती है। जैसे ये पेशेंट को अभी स्टार्टिंग का फेज था, इसकी चाची बता रही है, इसको सब समझा रहे हैं लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही है। ठीक है, वो उसके मन में इतना बैठ गया है, पापा की बात और मम्मी की बात और ये सब चीजें उसके मन में इतनी बैठ गई है कि वो निकल नहीं पा रही थी। तो दिस इज फियरफुल स्टेट ऑफ स्पॉन्जिया। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई क्वेरी? हेलो हेलो, क्लियर मैम? जी बोर्ड तो नहीं हो रहा है किसी को? हेलो मैम, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू मैम। आगे आगे करिए सर। अभी जो लास्ट वाला जो फेज है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन फेज, जो हम बोलते हैं कि जब उसको लगता है कि बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोप अप नहीं कर पाता है, फिर वो धीरे धीरे डाउन फेज में जाने लगता है। ठीक है, वहाँ पे फिर वो किसी से जुड़ना करना, जैसे जो पहले कम्युनिकेटिव था अब वो रिजर्व हो गया। ठीक है, पहले जो परसिवरेंस में था अब वो पोस्टपोनिंग थिंग्स में चला जाता है, पहले जो ओवर एक्टिव था अब वो लेजीनेस में चला जाता है। तो पूरा ऑपोजिट स्टेट आपको देखने मिल सकता है इन केस ऑफ स्पॉन्जिया। ठीक है, तो जब वो डिप्रेसिव फेज में जाता है तो उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, इरिटेबिलिटी, स्पोकन टू, कुछ बोलो तो नहीं अच्छा लगता है, आंसर एवर्जन टू आंसर, कंपनी एवर्जन टू, साइट ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स। ठीक है, जो उसके बहुत ज्यादा करीबी दोस्त थे जिनके साथ घूमना फिरना उसकी लाइफ थी, अब उनको देखना भी नहीं पसंद करता है। ठीक है, इतना रिजर्व हो जाता है, टेसिटर्न में चला जाता है, सैडनेस टेसिटर्न में भी है। ठीक है, स्पॉन्जिया तो ये टेसिटर्न वाला फेज भी नहीं था क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज था। टेसिटर्न में क्या होता है ना, काफी डॉक्टर्स ने टेसिटर्न लिया है तो टेसिटर्न में बिल्कुल ही बात नहीं करता, वो चुप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पेशेंट को मैंने पूछा तो उसने बोला अगर कोई आके बोलता है तो मैं बात करती हूँ लेकिन ज्यादा बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो टेसिटर्न एकदम चुप्पी से बोलते हैं ना, इस तरह इतना नहीं था इस केस में, तो मैंने टेसिटर्न नहीं सोचा था बट स्पॉन्जिया में हो सकता है। देन एब्सेंट माइंडेड, उससे ज्यादा अगर आगे जाते हैं तो टेसिटर्न होने के बाद धीरे धीरे वो थॉट की वजह से एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, अब उसका दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना, इस तरह एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस, फिर सामने ही उसकी चीज रखी है लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देती। ठीक है,
इनएडवर्टेंस हो जाता है। फिर धीरे 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 एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स में जाता है कि अब उसको फैमिली मेंबर्स नहीं अच्छे लगते, कोई अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेन फ्रॉम फैमिली, स्ट्रेन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, डिल्यूजन, मीनिंगलेस, एवरीथिंग इज, ठीक है। अब उसको कोई अच्छा नहीं लगता, ना उसके फ्रेंड ना उसकी फैमिली, सब कुछ बेकार है, कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इतना प्रिमिटिव है। इवोल्यूशन के अगर उस पर देखें तो इतना प्रिमिटिव है कि खुश भी जल्दी हो जाएगा और दुखी होगा तो वो भी एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी एकदम छोड़ देगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेंज हो जाता है, उसको लगता है कोई मतलब नहीं है, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, ये तो ठीक ही नहीं होगा, डिस्पेयर ऑफ लाइफ, लाइफ से ही वो डिस्पेयर हो जाता है, सब चीजों से उसको डिस्गस्ट हो जाता है कि सब बेकार है, ठीक है, डिस्गस्ट हो जाता है, किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। दैट कैन बी इन द डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ स्पॉन्जिया। बहुत सारे रूब्रिक है जहाँ पे हमें ऐसा स्पॉन्जिया मिलेगा कि जो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। एक फेज है कि सब चीजें करनी है, एक्सप्लोर करना है, और एक फेज है कि जहाँ पे उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द होल जर्नी ऑफ स्पॉन्जिया इन शॉर्ट। सो अभी तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हेलो मैम बढ़िया। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट डीडी कर लेते हैं। डीडी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स ने एसिड फॉस बोला, ठीक है। अभी आप लोग ही बताइए एसिड फॉस से कैसे हम अलग करेंगे, आप लोग थोड़ा सा इनपुट दीजिए। हेलो थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो मजा आएगा, प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। जी बताइए प्लीज। हेलो हेलो कोई है या नहीं? मैम ये इस बात से इस तरह से अलग हो रहा है क्योंकि इन डिफरेंस टू ब्रीथिंग, इन डिफरेंस टू सैडनेस, डेलेरियम एस्थेटिक की वजह से और सैडनेस प्रेसिपिटाइल की वजह से ये स्पॉन्जिया से अलग हो रहा है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम। एसिड फॉस मैम डांसिंग अनकॉन्शियस में है और केयरफुल ऑफ में है, ग्रीफ, ये सारी चीजें हैं मैम, इनडिफरेंस। थैंक यू मैम। यस सर। एक सिंपल चीज अगर हम देखें ना, तो जैसे मेरा एक केस था एसिड फॉस का, उसमें वो पेशेंट डेथ के बाद, पेशेंट के भाई की डेथ हो गई थी, फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो इंडिफरेंस में चले गए थे। इंडिफरेंस में जाने वाला बंदा है ना, सब चीजों से इंडिफरेंस हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड हमें ज्यादा याद आती है या सीपीए ज्यादा आती है जब इंडिफरेंस का स्टेट आता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस में सब चीजें जो पहले फर्क कर रही थी अब बिल्कुल नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो खाना भी, इसने क्या बोला, मेरी भूख कम हो गई है, ठीक है, पर वो खाना खाने के लिए टेबल पे जाती है। इंडिफरेंस वाला वो भी नहीं करेगा। फिर इंडिफरेंस वाला ये क्या कर रही थी ना, इसका जो एडेप्टेशन था कि लैपटॉप में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इंडिफरेंस वाला बिल्कुल बैठ जाता है, ठीक है। इंडिफरेंस यानी कुछ नहीं करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। और जैसे उसका पहले का स्टेट, स्पॉन्जिया इज मोर वाइब्रेसिस देन द एसिड फॉस। एसिड फॉस में भी वो चीजें हैं, लेकिन वो भी वाइब्रेसिस रहता है, लेकिन वो डांसिंग में है, बहुत ज्यादा कर लेता है। एसिड हमेशा बहुत ओवर कर लेते हैं, ओवर करने के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं वहां पे हमें एसिड सोचना चाहिए, ठीक है। तो खाना नहीं है, पीना नहीं है, बोलना नहीं है। मेरा जो केस है ना, उसमें एक टिपिकल था कि वो बिल्कुल दीवार की तरफ, वो आंटी दीवार की तरफ मुंह करके लेटी ही रहती थी, ठीक है। इतना स्टेट नहीं था कि खुद से थोड़ा बहुत बाहर आती थी, टेबल पे बैठ के खाना खाती थी, उसकी चाची ने बोला तो बाहर जाके बैडमिंटन भी खेलती थी, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो भी डिफरेंट है फ्रॉम एसिड फॉस। एसिड फॉस ओवर कर लेता है, केयर्स एंड वरीज करेगा तो भी बहुत ज्यादा करेगा, डांसिंग करेगा तो भी अनकॉन्शियसली करेगा, और जब इंडिफरेंस में जाएगा तब भी बहुत ज्यादा इंडिफरेंस की, आप कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ही लाइफ से इंडिफरेंस। इंडिफरेंस तो लाइफ अफेयर्स में है, ये तो आ रही है, खाना खा रही है अब मैम पहले।
मैम मैम ये एसिड फास्ट जो है ना टोटली डेलेरियम एस्थेटिक में चली जाती है। अब इसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आगे कुछ भी हो, चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, अब कोई मतलब नहीं है इसकी लाइफ में, तो ये पूरी तरह से डेलेरियम हो जाती है। थैंक यू मैम। तो ये जो डिलीरियम आपने बोला ना, हमें ये पेशेंट में डिलीरियम महसूस हुआ? ये पेशेंट डिलीरियम में लगी आपको? नहीं मैम, हाँ, नहीं मैम। ये अभी उस स्टेज में गई ही नहीं थी, ठीक है। डिलीरियम वाला बंदा हमें लगेगा कि यार इसको कोई होश ही नहीं है, बट ये लड़की इतना इंडिफरेंस भी नहीं हुई थी और ना ही वो ये डिलीरियम में गई थी। तो आई होप ये इंडिफरेंस ऑफ एसिड फॉस और स्पॉन्जिया कैसे अलग हुआ सबको क्लियर हुआ होगा। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। परवीन सर आप भी कुछ ऐड कीजिए। जी मैम। हेलो। आपने जी मैम, बहुत ब्यूटीफुल केस है मैम, और बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। इसमें मतलब एक ही लाइन में बोलूंगा कि ये बच्ची जो है ये मूवीज देख रही है, लैपटॉप देख रही है। तो इग्नेशिया या एसिड फॉस ऐसे मूवीज वगैरह नहीं देखेंगे, इग्नेशिया डिस्कंसर्टेड हो जाती है और एसिड फॉस जो है वो डल हो जाती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये मूवीज देख रही है। और दूसरा एक और जो मेरे को मॉर्बिड लगा के, जैसे फादर की डेथ हो गई है, एक ही बेटी है, तो फ्यूचर का या कुछ ऐसा कि आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो उसका फ्यूचर है कैरियर है वो भी उसके माइंड में था। ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। बाकी तो सब आपने अच्छे अच्छे से बता दिया है, सब अलग अलग जो फैसेट है स्पॉन्जिया कैसे कैसा है। फिर जो इस केस में हमें जैसे पेशेंट बोल रहा है या उसका रिलेटिव बोल रहा है तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो ये पेशेंट ने बोला ना इरिटेबिलिटी फ्रॉम नॉइज, कोई बोलता है तो मुझे इरिटेशन होती है, मुझे बात करने का मन नहीं करता, तो इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वेल, सेंसिटिव टू रेप्रीमांड, तो ये सारे रूब्रिक भी या सटल लेवल पे पॉट भी उसकी चाची ने बोला है, ये कुछ भी बोल देती है, ठीक है। तो ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये सारे रूब्रिक में ना एसिड फॉस है ना इग्नेशिया है, ठीक है। इग्नेशिया का भी कंसर्न क्या रहता है ना, अगर इग्नेशिया होती तो हमें कुछ तो भी ऐसा मिलता, क्योंकि वो सेंसिटिव टू मोरल इतना सेंसिटिव रहती है कि वो मम्मी को थोड़ा समझाती। मम्मी कुछ बोल रही है तो उसको गुस्सा नहीं आता कि मम्मी ऐसा बोल रही है कि पापा नहीं है, वो मम्मी को समझाती कि मम्मी आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन प्रिकॉसिटी में है, ठीक है, तो वो बहुत समझदार होती है, वो मम्मी को समझाती कोई बात नहीं ना, मम्मी दुखी है तो मम्मी बोलती है, मैं भी समझती हूँ, ठीक है। वो मम्मी को नहीं ऐसा बोलती, और नहीं उसने बोला चाची ने कि मैंने कुछ शायद बोल दिया इसको बुरा लग गया, ठीक है। तो इग्नेशिया चाची की इतना अच्छे से प्यार से चाची रख रही है, चाची बहुत अच्छी इसकी, तो इतना प्यार से चाची रख दी तो बोल दिया। इग्नेशिया ऐसे डांट से गुस्सा नहीं होती है, ऐसी डांट से उसको फर्क नहीं पड़ता है। इग्नेशिया को फर्क पड़ता है जब लिटरली डेथ हो जाती है या कोई ऐसा ग्रीफ आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, तब इग्नेशिया ग्रीफ में जाती है। काफी डॉक्टर्स ने एडमिट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट दिया था। तो डिसअपॉइंटमेंट होता है जब हमने किसी से कोई उम्मीद रखी वो नहीं हुई, या लव डिसअपॉइंटमेंट मतलब हमने किसी से प्यार की उम्मीद रखी और वो नहीं हुई, लेकिन ऐसा तो इस केस में कुछ था ही नहीं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाले जो रूब्रिक थे वो मैंने नहीं सोचे थे। तो आई होप ये इग्नेशिया और एसिड फॉस ये दोनों डीडी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हेलो हेलो। क्लियर है मैम। एक रूब्रिक मैम इसमें आप लिए थे वो थोड़ा सा बता दीजिए। सेडनेस विल नॉट लिव बैड, ये जो रूब्रिक था ना सर, मैंने रेट्रो में ही अप्लाई किया था, क्योंकि मैं जनरली फील्ड पे बहुत ज्यादा देती हूँ, रूब्रिक्स बाद में ही लेती हूँ, ठीक है। तो सैडनेस विल नॉट लीव बेड में स्पॉन्जिया है, तो जैसे स्पॉन्जिया क्या करती है ना, एक जब डाउन फेज में आता है तो वो बस पड़ी रहती है, डल हो जाती है और सोचती रहती है, ठीक है। ये एडेप्टेशन मोस्टली इन केस ऑफ स्पॉन्जिया होगा, और वो कुछ करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जितने केसेस मैंने देखे उसमें से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो पड़ी रहेगी बेड में, ठीक है। इसलिए ये रूब्रिक में मुझे मिला तो मैंने रेट्रो में ही अप्लाई कर दिया था। फिर अगर डीडी करना है तो वेनिला और ट्रिटिकम ये सभी मेडिसिन आई थी, ठीक है। बट वेनिला ट्रिटिकम ये दोनों मेडिसिन भी ऐसी है ना कि जनरली ये भी प्लांट है, सेंसिटिव है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था बेसिकली हमें ये चीज पकड़नी थी कि पापा की डेथ के तुरंत बाद नहीं हुआ था, थोड़े टाइम बाद उसकी चाची ने बोला कि उसको बुरा लगने के बाद हुआ, ठीक है।
वेनिला ये जो है वो डेथ के बाद बहुत इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन या डेथ ऑफ चाइल्ड पेरेंट, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड रहते हैं और वही उसका जो आधार था, ठीक है, वो ऑर्किड प्लांट है वो किसी पे झुक जाता है, तो उसका जो आधार था वही चला गया, ठीक है। अब वो कैसे करेगी, तो वहाँ वेनिला बीमार होती है। ट्रेटिकम भी है, ट्रेटिकम भी लाइक मोनोकॉट है, वो भी डिपेंडेंट टाइप का रहता है, लेकिन ट्रेटिकम भी कहीं ना कहीं वो खुश करने की कोशिश करता है, ठीक है। एकदम मस्त वाला बच्चा ट्रेटिकम मैंने नहीं देखा, वाइवेसिटी में है, लेकिन इतना मस्त बच्चा, खुल के जीने वाला या कुछ भी बोल देने वाला बच्चा, ट्रेटिकम जो होता है वो बहुत सोच समझ के बात करता है ना। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेटिकम बिल्कुल नहीं सोचा था। तो ये था मेरी तरफ से स्पॉन्जिया और उसका थोड़ा सा डीप। अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, कोई मेडिसिन के बारे में या कोई रूब्रिक के बारे में। हाँ, एक रूब्रिक जो है जहाँ पे किरण सर ने जो बोला था या संजय सर ने बोला कि वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस सम मोurnful इवेंट ऑफ द पास्ट, ठीक है, प्राइडफुल एंड मोurnful इवेंट। तो ये रूब्रिक जो है इसका एग्जांपल में अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो सबको पता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सम प्राइडफुल एंड मोurnful इवेंट। एकदम मातम होता है, आप सोचो उस जगह पे जो लोग होंगे उन्होंने क्या देखा होगा, ठीक है, पूरा आई कैन इमेजिन कि मतलब बिखर गई थी बॉडी, ठीक है। तो दैट इज प्राइडफुल, मतलब हम डर जाते हैं ना, कांप जाते हैं ना, तो सोच के भी कि क्या फील रहा होगा वहां पे। दैट इज अ मोurnful एंड प्राइडफुल इवेंट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो हम रेट्रो में सोच के ये लगाना मुझे नहीं लगता सही रहेगा कि मोurnful इवेंट था या प्राइडफुल इवेंट था। प्राइडफुल एंड मोurnful दोनों चीजें हैं। तो जो जब भी हम ये रूब्रिक लगाते हैं तो वो सीन ऐसा होना चाहिए, उसकी सिवियरिटी ऐसी होनी चाहिए, और इसमें सिंगल मेडिसिन है, तो अगर हमें बहुत प्रोमिनेंट मिलता है तो हम इजीली कैच कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा समझ के ही रूब्रिक को लगा सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। हेलो थैंक यू सो मच। हेलो मैम, एक क्वेरी है। हेलो हाँ सर। मैम, इनहिबिशन जो रूब्रिक है उसमें स्पॉन्जिया नहीं दी है, तो बहुत बार स्पॉन्जिया को रोक टोक की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या उसके एलिमेंट्स या कंप्लेंट्स चालू हो जाती है। तो मैं वही वो मेरे रूब्रिक चार्ट में भी इनहिबिशन डाला था मैंने, और आपने जो नरेट किया था उसकी मैंने पर्सनैलिटी की टॉकेटिव या वाइवेशियस या लोकेशियस वो सब था। तो इनहिबिशन रूब्रिक की वजह से मैं वहाँ पे मिसलीड हो गया था, क्योंकि उस रूब्रिक में लेकिसिस है और शायद और 2 रेमेडीज है, लेकिन स्पॉन्जिया नहीं है मैम। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये वाइवेशियस जो पेशेंट है उनको रोका गया या रोक टोक हो गई, तो उनके प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो मैडम ये रूब्रिक में नहीं है तो कौन सा रूब्रिक वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो, क्योंकि मैं बहुत बार है ना उस रूब्रिक की वजह से मेरी रेमेडी गलत हो गई है। यस सर। तो यस हाँ सही सही कह रहे हैं सर आप। कभी कभी एक आध रूब्रिक हम गलत ले लेते हैं ना, तो मैंने आपको लिखा भी कि चार्ट हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने भी पेशेंट को फर्स्ट मेडिसिन स्पॉन्जिया, जैसे डीडी में मैं हमेशा भेजती हूँ मेडिसिन, तो सेकंड मैंने लेकेसिस ही सोची थी। वो क्यों सोची थी, क्योंकि जो पर्सनालिटी उन्होंने बताई थी एकदम फ्री रहने वाला बंदा, अभी ये इस तरह से हो गई है, ठीक है। तो मस्त बच्चा सोच के मेरे दिमाग में भी लेकेसिस आई थी। मैंने इग्नेशिया एसिड को इसीलिए नहीं सोचा था, क्योंकि जो पहले का डिस्क्रिप्शन वो खुद बता रही है, उसकी चाची बता रही है, तो वहां से हमें लगेगा कि जो प्रिविलेज बंदा है, मस्त जीने वाला है, तो लेकेसिस हम सोच सकते हैं। डीडी कैसे करेंगे, इनहिबिशन में ना सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, स्टेफी, लेकेसिस और तीसरी कौन सी, 3 ही है। इनहिबिशन बंदा खुद करता है, लेकेसिस और 2 रेमेडीज है। लेकेसिस, स्टेफी और एक और है, ठीक है। तो मैडम कौन सी है, एम्ब्राग्रेसिया, एम्ब्राग्रेसिया लेकेसिस स्टेफिसाइग्रिया। हाँ, तो एम्ब्रा, ठीक है। तो इनहिबिशन जो है ना, इनहिबिट मतलब एकदम रोक देना, ठीक है। यहाँ पे इसका इनहिबिशन नहीं हुआ था, ना तो इसने खुद को रोका था, ना तो इसके आईपीआर ने इसको रोका था। अगर आप इन जनरल देखें तो, हाँ या ना मैम आईपीआर ने रोका था, यस यस। टोका था, टोकना और रोकना,
दैट इज डिफरेंट। टोक दिया, अगर उसने सबके सामने ऑब्वियसली घर में डेथ हो गई है उस बंदे की, अब उसने क्या बोला वो तो मुझे भी नहीं पता, पर उसने अपने भोलेपन में कुछ बोल दिया होगा जिसकी वजह से उसको चाची ने भी टोक दिया, ठीक है। तो इन्हीं विषय में क्या होता है ना, एकदम ही आप अपने आप को रोक लेते हो जबरदस्ती। जैसे लेकेसिस के बारे में आप पूछ रहे हो, तो लेकेसिस होता है बहुत प्रिविलेज, लेकिन वो फैमिली की केयर भी करता है। कभी कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुद को रोक लेता है, फैमिली की वजह से, कि नहीं मुझे उनको देखना पड़ेगा, तो मैं मेरा जो एम्यूजमेंट है उसको रोक लेता हूँ और सीरियसली जीने लगता है लेकेसिस, ठीक है। तो वो उसका नेचर से अगेंस्ट है। लेकिन ये जो थी, ये थोड़ा बहुत बाहर भी जा रही है, खेल भी रही है, मूवी भी देख रही है लैपटॉप पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनहिबिशन में नहीं गई। इनहिबिशन मतलब आप बिल्कुल ही अंदर से बंद हो गए, रोक लिया है, इनहिबिट कर दिया है, तो वो स्टेट यहाँ पे नहीं था। क्लियर हुआ क्या सर मैं जो बता रही हूँ? यस मैम, थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, क्लियर हुआ मैम। हाँ, लेकेसिस आता है दिमाग में, लेकिन दूसरी चीजों से हमें रिलेट करना है। और इसको प्रॉब्लम जो चाची ने बोला ना, वहां से मैंने उठाया था कि इसको बोला तो इसको बुरा लगा, ठीक है। लेकेसिस को भी क्या है पता है, लेकेसिस या तो बुरा मानेगा ही नहीं, या तो उसको किसी चीज का लगेगा तो फिर वो अपने मस्ती में जवाब दे देता है, विट्टी रहता है। स्पॉन्जिया भी विट्टी है, लेकिन लेकेसिस आपको हंस के जवाब बहुत इस तरह से दे देता है। स्पॉन्जिया ना थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। आप देखो उसके ऐसे रूब्रिक है कि वो रिएक्ट कर जाता है। स्पॉन्जिया डिक्टेटोरियल टॉकिंग भी चारों कमांड में, लड़ाई कर लेगा, गुस्सा कर लेगा, स्पॉन्जिया रिएक्ट कर देगा, क्योंकि उसको इतना फिल्ट्रेशन नहीं है। लेकेसिस बहुत समझ के या तो हंस के जवाब दे देगा, या तो फिर देखता हूँ इसको मैं बताता हूँ, मतलब बहुत शातिर दिमाग है। तो वो थोड़ा सा लेकेसिस है ना, बहुत थोड़ा इवॉल्व है कंपेयर टू स्पॉन्जिया। तो ये चीज आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो इनकेस जब आपको लगता है कि दोनों सेम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, इनहिबिशन में पेशेंट खुद रोक लेता है या सामने वाला उसको रोकता है? कौन रोकता है किसको? सर ये चीज ऐसी है कि सिर्फ इनहिबिशन है, तो मे भी सिचुएशन उसको कर रही है, उसकी वजह से वो इनहिबिशन खुद हुआ है, इनहिबिशन में खुद गया है, या तो आईपीआर ने किया है, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे स्टेफी भी है, तो स्टेफी कहीं ना कहीं डोमिनेशन के बाद वो इनहिबिशन में जाता है, उसका कास्ट्रेशन किया जाता है। तो दोनों चीजें मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें हो सकती है, या तो उसको आईपीआर ने किया है या तो वो खुद हो गया है, दोनों चीजें पॉसिबल है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल केस। मैम इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी क्या? थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे सुना, और आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि 15 दिन में ही वो लड़की की बढ़िया हो गई, तो मैंने शेयर किया। आई होप ऐसे स्पॉन्जिया हम लेते रहे और होम्योपैथी आगे बढ़ती रही। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? आपकी आवाज नहीं आई मैम, क्या बोला आपने? यूट्यूब पे मिल जाएगी मैम आपको रिकॉर्डिंग, हम डाल देंगे लिंक जैसे ही अपलोड होगा। ओके सर, ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू परवीन सर, आपने मौका दिया मुझे, और आईएचएफ फैमिली से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। जी माय प्लेजर मैम। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार ये केस प्रेजेंट करने के लिए, और स्पेशली केस का वीडियो हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया केस है मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं आपको, और बहुत ब्यूटीफुली आपने अलग अलग फैसेट बताए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फैसेट में स्पॉन्जिया हमारे पास आ सकता है। वंडरफुल लर्निंग मैम। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। गुड डे।